नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दूसरे चुनाव में सख्ती, 5 छात्रों तक प्रचार समिति, पोस्टर सिर्फ हाथ से बनाकर तय जगह पर लगेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी दूसरे चुनाव को लेकर प्रशासन ने प्रचार के नियम सख्त कर दिए हैं। उम्मीदवार के साथ एक समय में अधिकतम 5 छात्र प्रचार कर पाएंगे। प्रिंटेड पोस्टर, पर्चे, बैनर, फ्लैक्स पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उम्मीदवार केवल हाथ से बनाए पोस्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिन्हें तय वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर ही लगाया जा सकेगा। दीवारों पर लिखने, स्प्रे पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग की अनुमति भी नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो सकता है। दिल्ली में एसआईआर की तारीख बढ़ी। 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 27 अक्टूबर को फाइनल सूची आएगी। दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का शेड्यूल फिर से बदल गया है। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारियों का घर घर सत्यापन 17 अगस्त तक चला। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को जारी होगी। दिल्ली लक्ष्मी योजना में महिलाओं का इंतजार खत्म, जल्द खाते में आएंगे 2500 रुपए। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक पहली किश्त 1 सितंबर 2026 से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पात्र महिलाओं को अगस्त के आखिरी सप्ताह में स्वीकृत या पेंशन पत्र मिलने की भी जानकारी सामने आई। दिल्ली के गांव में आएगा बड़ा बदलाव। वेबर्ली हिल्स जैसी सुविधाओं वाले आलीशान घरों का सपना होगा साकार। दिल्ली के गांव जल्द ही नए और आधुनिक रूप में नजर आ सकते हैं। राजधानी के कई गांव को बेहतर बुनियादी सुविधाओं और सुनियोजित विकास से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। 48 गांव को शहरी दर्जा देने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में आवास और नियोजित विकास पर जोर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेघर मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली में बेघर लोगों के मतदान अधिकार से जुड़ी अहम याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका में मांग की गई थी कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान बेघर और तोड़फोड़ से विस्थापित लोगों को मतदाता सूची से बाहर न किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्थायी पता न होने के कारण इन नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा है। दिल्ली को मिली 200 नई बसेस की सौगात, 56 लेडीज स्पेशल और दिल्ली करनाल सेवा शुरू। दिल्ली वासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को लेकर बड़ी सौगात मिली। राजधानी में 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस सेवा में शामिल की गई। इसमें 56 लेडीज स्पेशल सेवाएं 28 रूट्स पर चलेंगी, जबकि छात्राओं के लिए 13 रूट पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल ट्रिप होंगी। इसके अलावा दिल्ली से करनाल के बीच 5 एसी इलेक्ट्रिक बसेस की अंतर्राज्यीय सेवा शुरू हुई। करीब 133 किलोमीटर के इस रूट पर रोजाना दोनों दिशाओं में कुल 10 ट्रिप होंगी। दूसरे इलेक्शन 2026 में 3 लेयर सुरक्षा, 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से होगी हर गतिविधि निगरानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने चुनाव के दौरान निगरानी के लिए 3 लेयर सुरक्षा प्लान तैयार किया। कैंपस और मतदान केंद्रों पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन कैमरों से उम्मीदवारों की गतिविधियों, भीड़ और चुनावी नियमों के उल्लंघन पर नजर रखी जाएगी। नोएडा में 300 करोड़ की एलिवेटेड रोड मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगा, करीब 800 मीटर हिस्सा। नोएडा में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई। आईआईटी रुड़की ने इसकी डीपीआर तैयार कर प्राधिकरण को सौंप दी है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सड़क का एक हिस्सा मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगा। मेट्रो क्रॉसिंग वाले हिस्से में सड़क की ऊंचाई करीब 12 मीटर रखने का प्रस्ताव है। दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, नागरिक आवास योजना में 1287 नए फ्लैट शामिल, पहले आओ पहले पाओ पर बुकिंग। दिल्ली के लोगों के लिए घर से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई। नागरिक आवास योजना में अब 1287 और फ्लैट शामिल किए गए। इन फ्लैट्स की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी, यानी जो आवेदक पहले बुकिंग करेगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। योजना के तहत लोगों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। शाहदरा को जाम से राहत की उम्मीद। बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी पॉइंट तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। शाहदरा और यमुना पार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी पॉइंट तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। पीडब्ल्यूडी ने इसकी डीपीआर तैयार कराने के लिए करीब 2 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए। प्रस्तावित कॉरिडोर से स्वामी दयानंद मार्ग पर लगने वाले जाम को कम करने में मदद मिलेगी। सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी अवैध बताने वाली याचिका खारिज, 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजी गई।
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सत्येंद्र जैन और 4 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा आरोप, बोले एसीबी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को कराया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल का दावा है कि गिरफ्तारी से पहले सुबह तक एसीबी के पास जैन को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन दोपहर में कथित तौर पर अमित शाह का फोन आने के बाद कार्रवाई की गई। सफाईकर्मी हत्याकांड पर बवाल, 1 करोड़ मुआवजे की मांग, 10 लाख पर फिर काम बंद। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के बाद एक बार फिर से सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया। मृतक के परिवार और कर्मचारियों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। बुधवार को हुई बातचीत के बाद परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी का आश्वासन मिला, लेकिन 1 करोड़ की मांग पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर सफाई कर्मियों ने विरोध जताया। जेपी नड्डा को एम्स दिल्ली से मिली छुट्टी, 13 अगस्त को भर्ती के बाद एंजियोप्लास्टी हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिल्ली के एम्स से छुट्टी मिल गई। उन्हें 13 अगस्त की शाम बेचैनी और अस्वस्थता के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई और 17 अगस्त को एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया हुई। अस्पताल के मुताबिक प्रक्रिया के बाद उनकी हालत स्थिर थी और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे थे। अब स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जया बच्चन को कोर्ट से बड़ी राहत, अश्लील और एआई कंटेंट बनाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक करने का आदेश। जया बच्चन से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बिना अनुमति नाम, तस्वीर, आवाज और समानता के इस्तेमाल पर रोक लगाई। अदालत ने एआई, डीप फेक और फेस मार्फिंग से बनाए गए आपत्तिजनक कंटेंट पर भी सख्ती दिखाई। दिल्ली एमसीडी दफ्तर में हंगामा, कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर कुर्सी से हमला, वकीलों से धक्का मुक्की। दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर कथित तौर पर कुर्सी से हमला किया गया। घटना के दौरान वकीलों और पार्षद समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। बताया जा रहा है कि विवाद एक मामले की सुनवाई और निगम की कार्रवाई को लेकर बढ़ा। हंगामे के दौरान परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूजीसी नेट 2026 का 3 विषयों में री एग्जाम, दिल्ली एचसी में केंद्र ने बताया 9-10 सितंबर का शेड्यूल। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 3 विषयों की परीक्षा सितंबर में दोबारा कराई जाएगी। इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को होगी, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को। ये फैसला प्रश्न पत्रों में गंभीर गलतियां पाए जाने के बाद लिया गया। एनटीए के मुताबिक प्रभावित उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों ने जमानत याचिका वापस ली, नई याचिका दाखिल करने की अनुमति। नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दोनों आरोपियों ने अपनी मौजूदा जमानत याचिका वापस ले ली है। अदालत ने उन्हें नई जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। मामले में आरोपियों की ओर से आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत नई याचिका पेश की जाएगी। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसी पहले से ही मामले की पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली के टिकरी कला सीएनजी पंप पर जोरदार धमाका, 3 की मौत, 3 घायल, जांच जारी। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में बुधवार को सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा हुआ। गैस भरवाने के दौरान एक ट्रक के गैस टैंक में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। तीनों मृतक सीएनजी स्टेशन के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। दमकल विभाग को दोपहर करीब 3:37 पर घटना की सूचना मिली, जिसके बाद 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। ट्रांसजेंडर में दूषित पानी से हाहाकार, शिकायतों के बावजूद लोगों को नहीं मिल रही राहत। गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर इलाके में दूषित पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, अर्थला और भोपुरा समेत कई इलाकों में लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। कहीं पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है तो कहीं शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। वैशाली में लाइन क्षतिग्रस्त होने से 10,000 से ज्यादा लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। लोगों को बोतल बंद पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश से गर्मी और उमस से राहत।
दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। राजधानी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून सक्रिय रहने के कारण अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। 20 अगस्त को भी दिल्ली में बारिश के साथ आंधी की संभावना जताई गई। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। बीजेपी का 2027-29 मिशन, नई टीम के साथ पहली बैठक में नितिन नबीन बनाएंगे चुनावी रणनीति। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के साथ अध्यक्ष नितिन नबीन 22 अगस्त को पहली बैठक कर सकते हैं। इस बैठक का फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव और 29 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर रहने की संभावना है। नई टीम में 65 पदाधिकारियों में 51 नए चेहरे हैं, जिससे संगठन में बड़े बदलाव का संकेत मिला। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को पार्टी के लिए खास अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में 2500 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई का खतरा, लोग प्रशासन से नाराज। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक में 2500 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 गज में बने इन मकानों को लेकर निर्माण नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। कार्रवाई की आशंका से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां मकान बने हुए हैं और अब अचानक कार्रवाई की बात क्यों की जा रही है। प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, जतिन नरवाल समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों को मिली अहम नई जिम्मेदारियां। दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। आदेश के मुताबिक जतिन नरवाल को संयुक्त पुलिस आयुक्त विशेष शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं मिलिंद महादेव डुम्बरे को पूर्वी रेंज का प्रमुख बनाया गया। 2007 बैच की आईपीएस अधिकारी नुपुर प्रसाद को नई दिल्ली रेंज की संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। अधिकारियों की नई तैनाती के बाद राजधानी में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा। आप विधायक कुलदीप कुमार तड़के घर से हिरासत में लिए गए, 14 घंटे बाद रिहा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली में आप विधायक कुलदीप कुमार की हिरासत को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पुलिस ने उन्हें तड़के हिरासत में लिया और करीब 14 घंटे बाद दोपहर 3:48 पर रिहा कर दिया। पुलिस ने हाईकोर्ट में इसे एहतियातन हिरासत बताया है। वहीं कुलदीप कुमार के परिवार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। आरोप है कि उन्हें सफाई कर्मी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।